अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स फॉर वुमेन में आपको खुश आमदीद। आज हम बनाने लगे हैं चिकन टिक्का मैकरोनी। चिकन टिक्का मैकरोनी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उसमें सबसे पहले हमने वेजिटेबल्स ली हैं। वेजिटेबल्स को हमने अच्छे से वॉश करके इनको काट कर लिए है। वेजिटेबल्स में हमने लिए हैं तकरीबन 1 कप कैरेट्स और इनको यूं हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। 1 से 2 हमने कैप्सिकम ली हैं और इनको भी मीडियम साइज में हमने कट कर लिया है। कैबेज ली है और इसको भी हमने रफली कट कर लिया है। थोड़ी सी हमने ग्रीन धनिया और ग्रीन चिली ली हैं और 1 से 2 लेमन लिए हैं। मैक्रोनी जो हमने लिए है 1 पैकेट मैक्रोनी का, ये हमने तकरीबन 400 ग्राम मैक्रोनी है। इसको हमने बॉईल करना है। चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने तकरीबन 200 ग्राम चिकन लिया है और इसको यूं हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। हमने इसको बिल्कुल टिक्के की शेप में इसको हमने फ्राई करना है। स्पाइसेस में हमने अभी सिर्फ पाउडर मसाले जो लिए हैं वो चिकन को मैरिनेट करने के लिए लिए हैं। वो उसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून इसमें हमने रेड चिली पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च रेड चिली फ्लेक्स और काली मिर्च का पाउडर हमने लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई धनिया हमने ली है, धनिया पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून। चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस इसमें यूज होंगे और उनकी क्वांटिटी ड्यूरिंग कुकिंग में आपको बता दूंगी। सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो स्पाइसेस हमने लिए थे वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे विनेगर, व्हाइट विनेगर। 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड करना है चिली सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करना है हमने सोया सॉस और इसको अच्छे से मिक्स करना है। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब 1 लेमन लेके इसके ऊपर स्क्वीज कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन में सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम मैक्रोनी बॉईल कर लेते हैं। एक पैन लेके उसके अंदर जितना हमें पानी चाहिए था मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए हमने डाल लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून के करीब हम सॉल्ट ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे, कुकिंग ऑयल। इससे मैक्रोनी आपस में चिपकती नहीं है। जैसे ये पानी बॉयल होगा इसके अंदर हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। पानी के अंदर बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं, इसमें हम मैक्रोनी ऐड कर देते हैं। आपने ठंडे पानी के अंदर मैक्रोनी ऐड नहीं करनी क्योंकि वो आपस में चिपक जाएंगे। मैक्रोनी डाल के तकरीबन आपने इनको 5 से 7 मिनट तक बॉईल करना है और इनको तकरीबन आपने 90% तक कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना। मैक्रोनी को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक कुक कर लिया है। ये तकरीबन 90% तक कुक हो चुकी है, आपको नजर आ रही है। अब जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से हम रिमूव कर देंगे। मैक्रोनी को हमने एक छलनी की मदद से जितना भी एक्स्ट्रा पानी था रिमूव कर लिया और मैक्रोनीज को निकाल लिया। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मजीद ऑयल का इसके ऊपर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मैक्रोनी आपस में चिपके ना। ऑयल अच्छे से हमने मैक्रोनी को लगा दिया है। एक पैन लेके उसके अंदर हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर दिए हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। इसमें अब जो चिकन है हम ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल चिकन टिक्का होता है उसकी लुक देनी है हमने। इसको तकरीबन लो फ्लेम के ऊपर हमने 10 मिनट तक फ्राई करना है।
चिकन टिक्का अच्छे से रेडी हो गया। हमने इसको चेक कर लिया है, चिकन की जो पीसेस थे वो अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको उतार लेते हैं। एक कढ़ाई लेके उसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। उसको गर्म करने के बाद हम उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने लाइट ब्राउन कर लिया है। अब जो कैरेट्स हैं हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको तकरीबन 1 मिनट तक हम इसमें फ्राई करेंगे। कैरेट्स को फ्राई करते हुए तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है। अब इसमें हम कैप्सिकम ऐड कर देते हैं और इसको भी तकरीबन हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे इसी ऑयल के अंदर, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। 1 मिनट कैप्सिकम को भी हो गया है। अब जो कैबेज है हम वो ऐड कर देंगे और इसको भी तकरीबन 1 मिनट तक हमने फ्राई करना है। अब जो स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं उसमें हमने रेड चिली पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। पहले जो हमने स्पाइसेस यूज़ किए थे वो चिकन को मैरिनेट करने के लिए थे। अब ये वेजिटेबल्स के लिए हमने सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं। 1 टेबलस्पून इसमें हम चिली सॉस मज़ीद वेजिटेबल के हिसाब से ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून विनेगर और 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। 1 पिंच यहाँ पे चाइनीज सॉल्ट में यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वेजिटेबल्स रेडी हैं। अब इसमें हम बॉयल्ड मैक्रोनी ऐड कर देंगे। ऑयल शामिल करने की वजह से आप देख सकते हैं कि मैक्रोनी बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं हैं, एक एक दाना खिले हुए नज़र आ रहे हैं। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन वेजिटेबल्स के अंदर। मैक्रोनीज को हमने वेजिटेबल्स के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। मैक्रोनीज को कुक होते हुए 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब जो हमने चिकन टिक्का रेडी किया था थोड़ा सा यहाँ पे हम वो ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा हम गार्निश करने के लिए बचा लेंगे। मैक्रोनीज में इस तरीके से चिकन ऐड करने से बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आपने जब भी मैक्रोनीज बनाने हैं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। मैक्रोनीज हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको हम डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। मैक्रोनीज को हमने डिश आउट कर लिया है और जितने भी टिक्का बाकी था वो हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है और एक लेमन काट के ऐड कर दिया है। 2 से 3 कोरिएंडर लीव्स इसके ऊपर डाल देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी यमी से मैक्रोनीज बनकर रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। हमारी वीडियो को शेयर भी किया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस आपका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमें दोबारा हाजिर होने तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।